चलो स्टार्ट किया जाए बिना देर किए, ठीक है। कौन सा हमारा लेक्चर है? लेक्चर 2 है भाई, और प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का, मेंडल दादा का, किसका? ठीक है। तो एक काम करते हैं, जो हमने कल पढ़ाया था थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। हमने कल किसके बारे में बताया था, जरा बताना। अच्छा हाँ, एक चीज तुम यहाँ पे वो कर लेना कि क्या चीज, परसों ये जो मेंडल है ना, मेंडल जी का जो जन्म हुआ था वो 1822 में हुआ था ना, लेकिन इनकी डेथ में मैंने 1664 लिखा था, तो 1884 कर लेना। क्या डेथ कब हुई थी? 1884 में हुई थी। और इसमें क्या ऐड करने वाली बात है कि इन्होंने अपने वर्क को कब पब्लिश किया था, जरा मुझे बताना। 1865 में। और इनके वर्क की रीडिस्कवरी कब हुई थी? इनके काम को रीडिस्कवर किसने कब किया गया था बताओ? 1900 में। कब किया गया था? और 3 साइंटिस्ट थे ना, याद है कौन कौन से थे? कार्ल कॉरेंस, और कौन थे? ह्यूगो डिव्रीज, है ना, ह्यूगो डिव्रीज। और कौन थे बताओ? टी सेमाक। बताओ, यही थे ना ये साइंटिस्ट ने। इन्होंने क्या किया था, इनके काम को रीडिस्कवर किया था। मेंडल ने अपने काम को कितने साल तक किया बताओ? मेंडल ने, हाँ, मेंडल ने वर्क को कब स्टार्ट किया था? वर्क को पी प्लांट पर जो एक्सपेरिमेंट है कब स्टार्ट किया था? स्टार्ट किया था 1856 में, और एंड कब किया था? 63। यानी कितने साल तक? 7 साल तक इन्होंने अपने काम को किया था, ठीक है ना। कहाँ के थे मेंडल बताओ? ऑस्ट्रिया के थे ना, पता है ना, ये सब याद होना चाहिए, पहले बता दे रहा हूं। और यहाँ पे क्या लिखना है? कार्ल कॉरेंस कहाँ के थे? जर्मनी के थे, है ना। और डिवरीज कहाँ के थे बताओ? हाँ, होलैंड, ठीक है ना। और ये कहाँ के थे? ऑस्ट्रिया के। बताओ भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किस पर किया था? एक्सपेरिमेंट इन्होंने पी प्लांट पर, ऑन पी प्लांट। कौन सा? गार्डन पी था ना, गार्डन पी, जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? पाइसम, पाइसम सटाइवम। ये तुम लोग को याद करना है, ठीक है। हाँ, ये सब याद रहना चाहिए। बताओ, इतनी बात क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, अब हम क्या करते हैं, अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मेंडल ने कुछ, इधर सुनो, मेंडल ने कुछ टेक्निक्स का यूज किया था अपने प्लांट के एक्सपेरिमेंट में। एक बात बचाओ तुम, एक बात तुम मुझे बताओ, अगर तुम्हें क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराना होगा, सेल्फ पॉलिनेशन कराते थे प्लांट प्लांट के बीच में, सेम प्लांट के बीच में, लेकिन तुम क्रॉस पॉलिनेशन कराते हो, तो याद करो मैंने तुम लोगों को बताया था इमैस्कुलेशन, बैगिंग, यहाँ पे क्या होगा? ब्रैगिंग नहीं, बैगिंग, BA, बैगिंग, डी बैगिंग, डस्टिंग एंड रीबैगिंग। ये शब्द कुछ याद आ रहा है? रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में मैंने ये पढ़ाया था। तो इन्होंने क्या किया था, कुछ टेक्निक्स का यूज किया था। किसमें? टेक्निक्स, है ना, यूज्ड बाय मेंडल ऑन टी प्लांट। बताओ भाई, तो कौन सी टेक्निक थी, जरा मुझे बताना। हाँ, इन्होंने क्या किया था? इमैस्कुलेशन वर्ड को यूज किया था। इमैस्कुलेशन का मतलब जानते हो क्या किया? इन्होंने प्लांट, जो पी प्लांट है, उसके फ्लावर को उठाया और उसके एंथर को क्या कर दिया? रिमूव कर दिया, है ना। तो एंथर को रिमूव कर देना, इसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इमैस्कुलेशन। यहां पे देखना, इन्होंने क्या किया था, ये इसका फिलामेंट है, क्या ये फिलामेंट है, और ये क्या है? क्या ये?
एंथर, है ना, ये होता है क्या, फिलामेंट। तो इन्होंने क्या किया, एंथर को फ्लावर के बड स्टेज में ही क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, रिमूवल ऑफ एंथर, रिमूवल ऑफ एंथर, एंथर फ्रॉम इट्स बड स्टेज। इसके बड स्टेज में क्या कर दिया गया था, एंथर को रिमूव कर दिया गया था। तो इसे हम क्या बोलते हैं बताओ मुझे, इसे हम बोलते हैं भैया इमैस्कुलेशन। क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, अब मुझे बताओ, एक फ्लावर है और उसके एंथर को हमने क्या किया, इन्होंने एक फ्लावर उठाया और उस फ्लावर के एंथर को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, लेकिन स्टिग्मा बचा है ना। स्टिग्मा पर कोई अनडिजायर्ड पॉलन ग्रेन आकर के ट्रांसफर ना हो जाए, उसको बचाने के लिए उन्होंने स्टिग्मा को क्या कर दिया, पैक कर दिया। क्या कर दिया, तो स्टिग्मा को थैले से पैक कर देना, ठीक है ना, बैगिंग कर देना, यानी उसमें कवर लगा देना, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, बैगिंग। क्या बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पे क्या करोगे, स्टिग्मा इज कवर्ड बाय, स्टिग्मा इज कवर्ड बाय, किससे करोगे बताओ, बटर पेपर, BUTTEUR होता है, बटर पेपर और गोल्ड फॉइल, ठीक है, या फॉइल से क्या कर देंगे, इसको कवर कर दिया जाता है। ठीक है, समझ में आई इतनी बात। कैसे किया जाता है, ध्यान से देखना, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये देखो, ये इसकी क्या है, ये है स्टिग्मा, क्या है, है ना। इस स्टिग्मा को हम क्या करते हैं, बटर पेपर से क्या करेंगे भैया, ये देखो, हम क्या कर देंगे, इसको कवर्ड कर देंगे। क्या कर देंगे, कवर्ड बाय फॉइल, या ठीक है। क्यों किया जाता है बैगिंग, बताओ क्यों किया जाता है, ताकि हम इस स्टिग्मा को अनवांटेड या अनडिजायर्ड जो पॉलन ग्रेन है इस पर ट्रांसफर ना हो जाए, ठीक है, सो दैट अनडिजायर्ड पॉलन ग्रेन्स डू नॉट ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर ना हो पाए कहां पे, ऑन स्टिग्मा। बताओ कोई दिक्कत वाली बात है क्या, ये भी समझ में आ गया कि नहीं, कि बैगिंग क्या होता है। अच्छा, ये करते क्यों है, पता है क्यों, एक बात मुझे बताओ, तुम्हें अपना खुद का एक प्रोडक्ट बनाना है, क्या बनाना है, पी के प्लांट्स को इन्होंने यूज किया, हालांकि इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट ही तो कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया था कि ये चाहते हैं कि भाई मैं खुद का एक प्रोडक्ट बनाऊंगा, लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन के थ्रू नहीं, क्रॉस पॉलिनेशन के थ्रू। यानी वहां पे हम क्या करेंगे, एंथर को रिमूव करेंगे ताकि खुद का उस पे पॉलिनेशन ना हो पाए, रुक जाए, फिर मैं उस फ्लावर को क्या करूंगा, है ना, उस स्टिग्मा को क्या कर दूंगा, कवर कर दूंगा, ताकि कोई स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन बाहर से ना गिर पाए। अब क्या करेंगे, ये पॉलन बैंक जो पहले से पॉलन बैंक में पॉलन ग्रेन को स्टोर किए रहेंगे, उसको उठाएंगे और क्या कर देंगे, उसको उसके स्टिग्मा के ऊपर क्या कर देंगे, डस्टिंग कर देंगे। तो मुझे बताना, पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा पर रिलीज होने से पहले इसको ओपन नहीं करोगे क्या, ओपन किया जाता है ना, तो ओपन को क्या बोलते हैं, डी बैगिंग। क्या बोलेंगे, डी बैगिंग बोलते हैं, ठीक है। तो डी बैगिंग का मतलब क्या होता है, हाँ, स्टिग्मा इज रीओपन, क्या, या कह लो ओपन, स्टिग्मा इज ओपन टू ट्रांसफरिंग और रिलीजिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स। क्या मैंने बोला, पॉलन ग्रेन्स, है ना, फ्रॉम पॉलन बैंक, ठीक है ना। बताओ भाई, समझ में आई कितनी बात, क्या किया था तुम लोगों ने, क्या किया था, ये देखो, हमने इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया, ये देखो, ओपन कर दिया, समझ में आया। डस्टिंग का मतलब अभी मैंने बताया ना, डस्टिंग का मतलब क्या होता है कि भाई तुमने क्या किया, पॉलन ग्रेन को क्या किया है,
डस्टिंग कर रहे हो ना, रिलीज कर रहे हो, ठीक है ना, क्या कर रहे हो, डस्टिंग कर, रिलीज कर रहे हो किस पे, स्टिग्मा पर, रिलीजिंग ऑफ, हाँ, रिलीजिंग ऑफ pollen grains, pollen grains on stigma, on stigma, ठीक है, यही होती है क्या भाई, डस्टिंग। चलो हमने क्या किया बताओ, इस पर क्या किया है, ध्यान से देखना, हमने इस पर पॉलन ग्रेन की क्या कर दी है, क्या कर दी है, डस्टिंग, डस्टिंग ऑफ पॉलन ग्रेन। फिर क्या करोगे बताओ, वापस से इसको क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। तो ये भी तुमको मतलब समझ में आ गया कि नहीं। अब क्या करना है, वापस से तुमको रीबैगिंग कर देना है। रीबैगिंग का मतलब क्या होता है अंजना, दोबारा से क्या करना, स्टिग्मा को पैक कर देना है, ठीक है। तो यहां पे लिखोगे स्टिग्मा इज अगेन, स्टिग्मा इज अगेन रीबैग्ड, क्या, रीबैग्ड बाय फॉइल और पेपर, ठीक है। अच्छा, वापस रीबैगिंग करने का क्यों होता है, क्योंकि भाई आ सकता है ना पॉलन ग्रेन वापस से फिर से स्टिग्मा पर, ठीक है। अब जब तक उसमें क्या ना हो जाए, जब तक उसमें सेल्फ पॉलिनेशन, वो क्या बोलते हैं उसको, वो ट्रिपल फ्यूजन वगैरह जो होता है ना, वो सब ना हो पाए, डबल फर्टिलाइजेशन, गेमेट का फ्यूजन ना हो पाए, तब तक उसको ओपन नहीं किया जाता। फिर बाद में उसको वापस से क्या कर दिया जाता है, फिर से ओपन कर दिया जाता है, बस। तो वो आगे की प्रोसेस क्या ही लिखवानी है, बताओ भाई। रीबैगिंग का मतलब समझ में आ गया, बताओ रीबैगिंग का मतलब समझ में आ गया कि नहीं। टेक्निक्स यूज्ड बाय मेंडल ऑन पी कौन कौन से थे, इमैस्कुलेशन, बैगिंग, डीबैगिंग, डस्टिंग एंड रीबैगिंग। इनका एक काम ये था कि इनका अपना खुद का एक प्रोडक्ट बनाना था। क्या बनाना था, अपना खुद का प्रोडक्ट बनाना था। अब मैं बता दूं, अगर इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को रोकना है तो हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं, है ना, किसमें, एज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। क्या, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो बताओ क्या ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, है ना। मेंडल क्या कर रहा है, खुद से क्या कर रहा है, समझ में आया। चलो भैया आगे देखो, यहां पे देखो मेंडल ने कितना अच्छा एनसीईआरटी का यहाँ पे देखो डायग्राम दिया गया है। ये देखो इन्होंने क्या किया था, एक फ्लावर लिया, फ्लावर में क्या को देखना मिलता है, कलर्ड पार्ट, पेटल्स, स्टिग्मा, एंथर, स्टमिन और क्या होते हैं, कार्पेल होते हैं। क्या होते हैं, कार्पेल होते हैं। फिर इन्होंने क्या किया, रिमूवल ऑफ एंथर्स, रिमूवल ऑफ एंथर, यानी यहाँ पे इन्होंने कर दिया इमैस्कुलेशन। एक मिनट, आप पंखा बंद कर दो, लग रहा है बैटरी जाने वाली है। हाँ, लाइट की बहुत दिक्कत होती है, क्यों, चलो इधर देखो, इन्होंने क्या किया, इमैस्कुलेशन कर दिया। क्या कर दिया भाई इन्होंने कर दिया इमैस्कुलेशन, यानी एंथर को रिमूव कर दिया। अब जरा देखो, ये क्या कैंची से एंथर को काट रहे हैं ना, ये कौन सा प्लांट है बताओ, ये फीमेल प्लांट है। कौन सा है, फीमेल प्लांट है, ठीक है। और ये कौन सा प्लांट है बताओ, ये कौन, फीमेल प्लांट का मतलब सुनना, अभी इसमें स्टमेन कार्पेल दोनों था, लेकिन अब एंथर को रिमूव कर दिए हो ना, तो अब प्लांट कैसे हो गया, है ना। एंथर को रिमूव कर दोगे तो फीमेल पेरेंट हो गया ना ये, है ना। और ये क्या है, मेल है। क्या है, इन्होंने क्या किया था, दूसरे, ये ऐसा फ्लावर है जहां से हमने क्या किया था, पॉलन ग्रेन को निकाला था। अब उस पॉलन ग्रेन को निकाल करके तुमने क्या कर दिया, इसी के स्टिग्मा पर ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। ऐसे समझो, इन्होंने क्या किया, देखो ये एक फ्लावर है, क्या है, सब दिख रहा है ना, ये देखो फ्लावर का ये एंथर है ना, और ये क्या है, स्टिग्मा, ठीक है, समझना अच्छे से। अब इन्होंने क्या किया, अगर इन्होंने इस एंथर को रिमूव कर दिया, क्या कर दिया, एंथर को क्या कर दोगे, एंथर को रिमूव कर दिए, तो अब मुझे बताना, ये जो बाइसेक्सुअल फ्लावर था, अब ये बाइसेक्सुअल से क्या हो जाएगा, यूनिसेक्सुअल। क्या हो जाएगा, और यूनिसेक्सुअल में कौन सा पिस्टिलेट, कौन सा पिस्टिलेट हो जाएगा। कौन सा फ्लावर, पिस्टिलेट, यानी कि ये फ्लावर कैसा हो गया, फीमेल पेरेंट। कैसा हो गया, फीमेल पेरेंट। समझ में आई। अब इन्होंने क्या किया था, जो दूसरे मेल, ये देखो जो दूसरा मेल फ्लावर था, है ना, इससे क्या इन्होंने निकाला, एंथर को। क्या किया,
अब इस एंथर को क्या कर रहा है, ये ट्रांसफर कर रहा है, क्या कर रहा है, इस एंथर को भैया कर रहे हैं ये ट्रांसफर ऑन स्टिग्मा। क्या कर रही है, स्टिग्मा पर क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर। क्या चीज, अरे यार हाँ हाँ ठीक है, ये देखो ये एंथर है, इस एंथर से क्या निकलेगा बताओ, पॉलन ग्रेन। ठीक है, ये देखो इस एंथर से क्या निकलेगा, पॉलन ग्रेन्स। चलो फिर देखो इधर देखो, हुआ क्या है कि ये जो मेल पेरेंट है, मेंडल ने क्या किया था, इस मेल पेरेंट के एंथर से पॉलन ग्रेन निकाला था, क्या किया था, और जो पहले जो फ्लावर को सेलेक्ट किया था उसके फ्लावर के एंथर को रिमूव कर दिया ना। रिमूव इसलिए किया था ताकि बाहर से कोई दूसरा पॉलन ग्रेन यानी किसी और फ्लावर का पॉलन ग्रेन इस पर ट्रांसफर ना होने पाए, क्योंकि इनको अपना पॉलन ग्रेन ट्रांसफर करना था ना, रिमूव कर दिया तो अब ये कैसा हो गया, क्योंकि पिस्टिलेट ही बचा है ना, अब ये फीमेल फ्लावर है ना, अब इससे हमने एंथर से पॉलन ग्रेन निकाला और ट्रांसफर कर दिया किस पे, स्टिग्मा पर। तो यहाँ पे देखो हुआ क्या, फिर ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, क्या दिया ये, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन, हमने इस पर पॉलन ग्रेन को क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। फिर ध्यान से देखो, जैसे ही ट्रांसफर कर दोगे फिर आगे क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा ना, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या बनेगा, मटर, क्या बनेगा ये प्रोडक्ट है, क्या है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट सीड। अब एक बार बताओ, इस मटर के सीड से, इस मटर के सीड को तुम अगर ग्रो करो, क्या करो, ग्रो करो, तो ये क्या बन जाएंगे, प्लांट्स, क्या बन जाएंगे, ठीक है ना। इसमें भी पॉलिनेशन वगैरह हुआ था, है ना, जर्मिनेशन हुआ था, सिंगेमी हुआ था, फर्टिलाइजेशन वगैरह सब हुआ था, फिर प्लांट बना, प्लांट में सीड बनी, अब इस सीड से वापस से क्या बनेगा, प्लांट्स बनेगा। समझ में आ गया ना, इसे बोलते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, जो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया था। तो मेंडल ने अपने मन का भी काम यहाँ पे कर डाला, कोई दिक्कत, ठीक है। देखो यहाँ पे एक चीज तुमको याद करने वाली बात है कि मेंडल ने क्या किया था, ध्यान सुनना, मैंने तुमको क्या बताया था कि जो पी प्लांट है, क्या मैंने बोला, पी प्लांट डिप्लॉयड होता है, बोलो हाँ सर, कितने क्रोमोसोम, 14 क्रोमोसोम, डिप्लॉयड है तो 14 क्रोमोसोम्स, ठीक है, और हैप्लॉयड इक्वल टू 7 क्रोमोसोम, ठीक है, और ये 7 क्रोमोसोम किस में होता है, गैमेट के फॉर्म में होता है, किसके फॉर्म में, गैमेट के फॉर्म में। तो मेंडल ने क्या किया था कि इन्होंने, ध्यान सुनो मेरी बात सुनो, मेंडल ने क्या किया था, 14 ट्रेट्स का यूज किया था, कितने, मेंडल ने यूज 14 ट्रेट्स, कितने, कौन कौन से, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। और मैंने तुमको बताया है, क्या बताया है कि डोमिनेंट खुद को एक्सप्रेस करेगा F1 में, है ना, खुद को एक्सप्रेस करेगा, लेकिन F2 में, वो F1 में रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं होता है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। चलो इधर सुनो, कौन कौन से कैरेक्टर थे, 14 ट्रेट्स यानी कि 7 कैरेक्टर, कितने, 7 कैरेक्टर्स इन्होंने यहाँ पे उठाए थे, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव कौन कौन से, समझना, कैरेक्टर कौन सा था, स्टेम हाइट, स्टेम हाइट क्या है, टॉल एंड, तो ये कौन सा हो जाएगा, डोमिनेंट, और ये कौन सा हो जाएगा, रिसेसिव। फ्लावर कलर क्या है, वायलेट एंड व्हाइट। फ्लावर पोजीशन क्या है, एक्सियल एंड टर्मिनल। पॉड शेप क्या है, इनफ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। पॉड कलर क्या है, ग्रीन एंड येलो। सीड शेप क्या है, राउंड एंड रिंकल। सीड कलर क्या है, येलो एंड ग्रे। अब एक चीज तुमको और यहां पे याद करनी है, वो बात जानते हो क्या है, वो बात ये है कि जो स्टेम हाइट की जीन है ना, क्या मैंने बोला, ये होता है क्रोमोसोम 4 पे, किस पे होता है, हाँ ये किस पे होता है, एट क्रोमोसोम 4। कौन से क्रोमोसोम पे, क्रोमोसोम 4 पे होता है। और फ्लावर कलर का किस पे होता है, ये क्रोमोसोम 1C का मतलब क्रोमोसोम 1 पे, है ना, जो क्रोमोसोम नंबर 1 है उस पर फ्लावर कलर की जीन होती है। और फ्लावर पोजीशन ये कहां होता है, 4 नंबर के क्रोमोसोम 4 पर, ठीक है ना। और ये जो पॉड शेप होता है, ये क्रोमोसोम, ये भी क्रोमोसोम 4 पर ही होता है, कहां होता है, ठीक है। एंड जो पॉड कलर होता है ये क्रोमोसोम 5 पर होता है, कहां होता है। और सीड शेप की अगर बात करते हैं तो ये क्रोमोसोम कहां पे होता है बताओ, 7 पे, कहां पे।
और सीड कलर कहाँ होता है? क्रोमोसोम 1। ये याद करना है, ठीक है। एक बार बताओ कितने यहाँ पे तुमको दिख रहे हैं? 14 क्रोमोसोम बताओ। हाँ 14 है ना, 14 क्रोमोसोम है सब पेयर में, ठीक है। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 क्रोमोसोम। अब इसमें बोल रहा है उस 14 क्रोमोसोम में जो क्रोमोसोम नंबर 4 है उस पे स्टेम हाइट की जीन है, किसकी है? और जो क्रोमोसोम नंबर 1 है उस पे फ्लावर कलर की जीन है, और जो क्रोमोसोम नंबर 4 है उस पे फ्लावर पोजीशन की जीन है। तो ये भी तुमको क्या करना है? याद करना पड़ेगा। बताओ भाई, समझ में आया? समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो तुमसे अगर कोई पूछे, इधर सुनो, तुमसे अगर कोई पूछे कि जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स है जो मेंडल ने स्टडी किया था, है ना, कितने ट्रेट्स होते हैं? कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स कितने होते हैं? 14। और कैरेक्टर कितने? 7। यानी हर एक कैरेक्टर के 2 ट्रेट होते हैं, एक होता है डोमिनेंट और दूसरा होता है क्या? रिसेसिव होता है। जैसे मैंने तुम्हें बताया स्टेम हाइट का कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट क्या है? डॉर्फ में टॉल है और रिसेसिव में क्या है? ड्वार्फ है। टॉल एंड ड्वार्फ। मुझे बताना, डोमिनेंट ऐसा ट्रेट होता है जो F1 में खुद को ही एक्सप्रेस होने देता है, जो हमेशा खुद को ही एक्सप्रेस करता है, और रिसेसिव को सप्रेस कर देता है। यानी तुमने देखा था F1 में रिसेसिव सो नहीं होता है, एक्सप्रेस नहीं हो रहा था। फ्लावर कलर क्या है? वायलेट एंड व्हाइट यहाँ पे हो गया। फ्लावर पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल। पॉड शेप इन्फ्लेटेड एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। पॉड कलर ग्रीन एंड येलो। सीड शेप राउंड एंड रिंकल। सीड कलर क्या हो जाएगा? येलो एंड ग्रीन। अब तुमसे पूछ सकता है स्टेम हाइट की जीन्स किस पे होती है? क्रोमोसोम नंबर 4 पे। फ्लावर कलर की जो जीन है यहाँ पे, ये ऐसे कर लो, ये क्या है? जीन की बात कर रहे हैं, किसकी? जीन, ठीक है। फ्लावर पोजीशन पर, फ्लावर पोजीशन की जीन कहां पे होती है? क्रोमोसोम 4 पे। पॉड शेप की जीन कहां होती है? क्रोमोसोम 4 पे। ये भी होती है। पॉड कलर की क्रोमोसोम 5 में। तो ये तुमको क्या क्या करना है? याद करना है। सीड शेप की कहां होती है? क्रोमोसोम नंबर 7। सीड कलर की क्रोमोसोम नंबर 1, ठीक है ना। यहाँ पे ये देख लो जो एनसीईआरटी में भाई डायग्राम है, जो मैंने कल वापस से बताया था, है ना। ये देखो, ये क्या है? डोमिनेंट एंड रिसेसिव। सीड शेप राउंड रिंकल। सीड कलर येलो ग्रीन। फ्लावर कलर वायलेट व्हाइट। पॉड शेप कैसा है? फुल एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड। पॉड कलर की बात करते हैं, ग्रीन एंड येलो। फ्लावर पोजीशन एक्सियल एंड टर्मिनल। स्टेम हाइट टॉल है और क्या है? समझ में आई? ठीक है। तो यहां पे लिख लो भाई, अगर तुमको लिखना हो, डोमिनेंट का मतलब क्या होता है और रिसेसिव का मतलब क्या होता है। अंजना बताओ, डोमिनेंट का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस ऑलवेज, है ना, एक्सप्रेस ऑलवेज इन F1 एंड F2 या आगे, ठीक है। लेकिन रिसेसिव की बात करते हैं, एक्सप्रेस इन ओनली F2 जनरेशन। F2 जनरेशन। बोलो भाई, कोई दिक्कत है क्या? समझ में आ गई ना? आगे बढ़ो। अब जरा ध्यान सुनना। चलो इतना देख लो, तब से इतना देखो, देख लो, नहीं अभी एकदम चक्कर में खा जाओगे कि अरे सर सर से ऊपर जा रहा है। चलो इधर सुनो, इधर सुनो। यहां पर मैं तुम्हें कुछ शाइन बता रहा हूं जो मेंडल ने यूज किया था। यहां पे कैपिटल टी का मतलब होता है टॉल। क्या होता है? स्मॉल टी का मतलब ड्वार्फ, ठीक है। कैपिटल आर का मतलब राउंड,
स्मॉल आर का मतलब रिंकल, है ना, और कैपिटल वाई का मतलब येलो, एंड स्मॉल वाई का मतलब ग्रीन। समझ में आया? फिर इन्होंने और क्या वर्ड यूज किया था? मोनोहाइब्रिड। क्या यूज किया? मोनोहाइब्रिड, और एक है डाई हाइब्रिड। समझ में आ रही है बात? फिर इन्होंने क्या किया था? ये जो मोनोहाइब्रिड है यहां पे क्या किया था बताओ? वन कैरेक्टर। क्या किया था? वन कैरेक्टर जिसके दो ट्रेड्स होते हैं, वो इन्होंने यूज किया था, है ना। और डाई हाइब्रिड का मतलब टू कैरेक्टर्स, यानी फोर ट्रेड्स लिया था, ठीक है ना, फॉर क्रॉसिंग, है ना, फॉर क्रॉसिंग। समझ में आया? मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड के यहां पे हम बात कर रहे हैं। अब हुआ क्या कि जो मेंडल साहब है ना, इन्होंने, मेंडल ने क्या किया था? जीन के इनहेरिटेंस को लेकर के कुछ थ्योरी बताई। अब इनहेरिटेंस ऑफ जीन का मतलब क्या होता है, ऐसे सुनना। जब किसी भी कैरेक्टर के जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं, है ना, सेम टाइम पे इनहेरिटेंस शो करते हैं, ठीक है, प्रोजनी में, उसे ही हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस ऑफ अ जीन। तो यहां पे क्या लिखोगे? दिस इज द inheritance of a pair of contrasting ट्रेड, या कह लो इनहेरिटेंस को बोल दो ट्रांसफर। क्या कह लो? ट्रांसफर ऑफ अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स ऑफ अ कैरेक्टर, ठीक है, इनटू प्रोजनी, इसे ही हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस ऑफ अ जीन। जैसे अगर मैं तुमको बताऊं, ध्यान सुनना, इधर सुनो, ये है कैपिटल टी, ये क्या है? कैपिटल टी। ये क्या है? स्मॉल टी। ये है टॉल, क्या है? और ये क्या है? ड्वार्फ है। समझ में आया ना? अब ये हो क्या रहा है यहां पे कि सर ये टॉल वाला जीन आपको दिख रहा है, कैपिटल टी, ये ड्वार्फ वाला जीन स्मॉल टी दिख रहा है, तो इससे जो गैमेट बनेगा मियोसिस के थ्रू वो कैपिटल टी होगा। क्या होगा? कैपिटल टी होगा। और इसका क्या होगा? स्मॉल टी होगा। इसका इसमें क्रॉस हुआ तो F1 में क्या आ गया बताओ? कैपिटल टी स्मॉल टी, है ना। F1 जनरेशन जो बना इसमें क्या हुआ बताओ? कैपिटल टी स्मॉल टी आया, यानी ऑल क्या बने थे? ऑल टॉल। तो ये क्या शो कर रही है? इनहेरिडिटी ऑफ अ जीन। किसी भी जीन की क्या शो कर रही है? इनहेरिडिटी, यानी यहाँ पे ट्रेड्स क्या हो रहे हैं? ट्रांसफर हो रहे हैं, इनहेरिटेंस शो कर रहे हैं इनटू द नेक्स्ट प्रोजेनी। बताओ भाई, समझ में आ गई बात? ठीक है, यहाँ पे ये, चलो आगे बढ़ते हैं। मेंडल ने कितने लॉ दिए थे बताओ? कितने? यहां पे लिखो पहले ऐसे, लॉज ऑफ मेंडल। कौन कौन से लॉ हैं? क्या लिखोगे? देयर आर 3 laws proposed by मेंडल, है ना। कितने लॉ दिए थे मेंडल ने? 3 लॉ दिए थे। कौन कौन से? बहुत बढ़िया, बोलो बोलो। नंबर 1 लॉ ऑफ डोमिनेंस, है ना। और कौन सा था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन,
एक होता है लास्ट में लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अरे नहीं है पीछे, इसमें नहीं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जरा मेरी बात ध्यान सुनना। मेंडल ने क्या किया था? 3 लॉ दिए। मेंडल ने कितने लॉ दिए? 3 लॉ, जिसका नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इतनी बात समझ में आ गई? तो हम सबसे पहले किसके बारे में बात करेंगे? लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में। यहां पे किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई? लॉ ऑफ डोमिनेंस। अरे नाम से पता चल रहा है भाई, जो अपने आप को एक्सप्रेस करे, क्या करे? एक्सप्रेस करे, जो डोमिनेंसी शो करे खुद को, तो उसे बोलते क्या? लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, यहां पे हम क्या करेंगे? देखो एनसीईआरटी में लिखा है कि मेंडल ने क्या किया था? फैक्टर यूज किया था। क्या यूज किया था? मेंडल ने एक वर्ड यूज किया था जिसको हम बोलते हैं फैक्टर, है ना? तो फैक्टर क्या बताओ? जो सुनो, प्लांट्स के जो भी कैरेक्टर हैं, प्लांट्स के, वो कंट्रोल्ड होता है एक डिस्क्रीट यूनिट के साथ, जिसको बोलते हैं फैक्टर। तो फैक्टर क्या है? दिस इज अ डिस्क्रीट यूनिट। क्या है? हाँ, दिस इज अ डिस्क्रीट यूनिट दैट ट्रांसमिट्स टू नेक्स्ट जनरेशन। जो दूसरे जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में क्या होती रहती है? ट्रांसमिट होती है। उसे हम क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। फैक्टर यूज्ड बाय मेंडल। क्या लिखोगे? फैक्टर यूज्ड बाय मेंडल। और बुक में देखो स्टार्टिंग में दिया है, फैक्टर हमेशा किसमें होते हैं? जोड़े में होते हैं। फैक्टर्स ऑलवेज इन पेयर। तो क्या लिखोगे यहां पे? जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर। हमेशा किस में होते हैं? जोड़े में होते हैं। और ये कभी भी ब्लेंडिंग शो नहीं करते। नॉट शो ब्लेंडिंग कभी भी शो नहीं करते हैं। समझ में आया? और क्या लिखा है? हाँ, ठीक है, ये देखो, नंबर ऑफ पेयर डोमिनेंट्स टू अदर रिसेसिव। इसमें क्या होते हैं? ध्यान सुनना। इसमें जो डिसिमिलर, अच्छा फैक्टर डिसिमिलर भी तो हो सकते हैं। फैक्टर क्या हो सकते हैं? डिसिमिलर भी हो सकते हैं। और उसमें जो डोमिनेंट वाला फैक्टर होगा वो रिसेसिव वाले फैक्टर पे क्या कर रहा है बताओ? प्रभाव डाल रहा है। क्या कर रहा है? ठीक है ना, डोमिनेट्स हो रहा है। देखो क्या लिखा है, पढ़ो, लाइन को पढ़ो, क्या लिखा है? हाँ, डोमिनेंट्स ओवर रिसेसिव। इधर सुनो, इफ क्या लिखोगे? इधर देखो, इधर इधर इधर, इफ द फैक्टर इज डिसिमिलर, इफ द फैक्टर इज डिसिमिलर, तो होगा क्या बताओ? डिसिमिलर। तो उसमें जो डोमिनेंट वाला होगा, है ना, डिसिमिलर, तो क्या होगा? डोमिनेंट फैक्टर क्या होगा बताओ? क्या लिखा है उसमें? हाँ, डोमिनेंट फैक्टर सप्रेस कर दो, यहां पे सप्रेस द अदर रिसेसिव। ठीक है, जैसे एक बार बताओ मुझे एग्जाम्पल के थ्रू, इधर देखना एग्जाम्पल। ये कैपिटल टी है ना, फैक्टर कैसे है? कैसे है? डिसिमिलर फैक्टर है ना। अब मुझे एक चीज तुम बताओ कि यहाँ पे ये जो कैपिटल टी है, ये कैपिटल टी किसको दिखा रहा है? टॉल को। और स्मॉल टी किसको दिखाना चाहिए? ड्वार्फ को। लेकिन ये कैपिटल टी वाला इस पे क्या कर रहा है? डोमिनेट। क्या हो रहा है? डोमिनेंट हो रहा है। ठीक है ना, इसका प्रभाव ज्यादा दिख रहा है। चलो क्रॉस करके समझते हैं। आओ, बिना क्रॉस के तो समझ में नहीं आएगा। मुझे बताओ ये क्या है? कैपिटल टी, स्मॉल टी, इसको बोलो टॉल और इसको बोलो ड्वार्फ। ठीक है, अब करना क्या है? ध्यान सुनना, मेरे साथ बोलो। इधर देखो, ये क्या है? पेरेंट है। क्या है? पेरेंट है। इसको हम क्या मान लेते हैं? फीमेल। इसको मान लो
मेल पेरेंट। ठीक है, करना क्या है, ये पेरेंट प्लांट है। अब क्या करना है इसमें, ये देखो इसमें क्या करना है बताओ, मियोसिस करनी होती है। क्या करनी है, अरे भाई गेमेट को अलग करोगे तो क्या करोगे, मियोसिस करोगे ना। अगर ये डिप्लॉयड प्लांट है टॉल वाला, तो गेमेट बनेगा तो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी। क्या होगा, और इसमें भी क्या होगी, गेमेट बनाने के लिए क्या होगी, मियोसिस होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल टी। क्या होगा, तो तुमने ये क्या तैयार किया यहाँ पे, ये तैयार किया गेमेट्स। क्या तैयार किया है, गेमेट्स। ये है फीमेल गेमेट और ये क्या है, मेल गेमेट। फिर क्या कर दोगे, इनका क्रॉस करा दो, इनका और इनके बीच में, तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना। क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी बना। और ये कौन सा जनरेशन है, ये है F1 जनरेशन। कौन है, F1 जनरेशन में सब कौन है, ऑल टॉल। 100% क्या है भैया, टॉल है। अब हम सर टॉल क्यों कह सकते हैं, क्योंकि मेंडल ने क्या बोला था कि जो डोमिनेंट ट्रेट होता है वो रिसेसिव ट्रेट को सप्रेस कर देता है। क्या कर देता है ना, ठीक है ना। यहाँ पे ये टी वाला इस पे क्या है, डोमिनेंट, क्या है, डोमिनेंट है, इसीलिए क्या गया यहाँ पे टॉल आ गया। तो F1 जनरेशन में कभी भी रिसेसिव शो नहीं करता है, हमेशा कौन, डोमिनेंट ही शो होता है। और जो डोमिनेंट होता है वो पेरेंट से मिलता है, किससे, किसी एक पेरेंट से मिलता है। क्या मैंने बोला, ठीक है। तो यहां पे लिखोगे डोमिनेंट appears like any one of parent में किसी एक से क्या कर रहा है, ये अपीयर हो रहा है। लेकिन अगर तुम यहीं पे क्या कर दो बताओ, सेल्फिंग कर दो, यहीं पे क्या कर दो, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, तुमने क्या कर दिया, सेल्फिंग कर दिया। और मैंने बोला था ना सेल्फिंग का मतलब क्या होता है, कि यही जो हेट्रोजाइगस टॉल, पहले ये बताओ ये कौन सा टॉल था, हेट्रोजाइगस था ना। हेट्रोजाइगस इसलिए क्योंकि यहाँ पे ट्रेट क्या है, फैक्टर क्या है, फैक्टर अलग अलग हैं, ठीक है। हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, क्या है, हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। मैंने तुमको बताया था जो डोमिनेंट होता है वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी खुद को एक्सप्रेस करेगा और होमोजाइगस कंडीशन में भी खुद को एक्सप्रेस करेगा। लेकिन जो रिसेसिव होता है ना, वो जो रिसेसिव होता है वो केवल होमोजाइगस कंडीशन में ही खुद को एक्सप्रेस करता है। समझ में आया बात, ठीक है। कैपिटल इसके साथ क्या कर दिया तुमने, सेल्फिंग कर दिया। अब सेल्फिंग कर दिए तो भैया एक बात बताओ, इसका इसके साथ कैपिटल टी, इसका इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ कैपिटल वो स्मॉल टी। अब मुझे बताना ये कौन सा जनरेशन है, ये कौन सा है, F2 जनरेशन। क्या है, अब एक चीज मुझे बताओ, F2 जनरेशन में क्या तुमको पता करना पड़ेगा, ध्यान सुनो, हमें F1 की फिनोटाइप नहीं निकालनी पड़ती। अगर निकालोगे तो 100% टॉल आएगा, है ना। फिनोटाइप 100% क्या आएगा, टॉल आएगा, और जीनोटाइप 100% क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। लेकिन यहाँ पे F2 का हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, जो F2 जनरेशन है इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप निकालेंगे। क्या निकालेंगे भैया, इसका निकालो पहले फिनोटाइप। क्या होता है फिनोटाइप, फिजिकल अपीयरेंस, एंड जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप मेकअप, है ना, जेनेटिक मेकअप। अब मुझे एक बार बताना, मैंने क्या बोला, इधर सुनो, क्या वो बोलो, यहाँ पे स्मॉल टी कैपिटल नहीं। ये बताओ जब डोमिनेंट हो रहा है तो जो डोमिनेंसी पहले शो कर रहा है उसको लिखोगे ना, कैपिटल टी पहले आएगा कि स्मॉल टी, तब वो लिखोगे ना, सीक्वेंस में लिखोगे। अब मुझे एक चीज बताना, इधर सुनो, फिनोटाइप का मतलब फिजिकल अपीयरेंस, सही बात है ना। अब मुझे बताना F2 जनरेशन में टॉल कितने आए, फर्स्ट लेटर को देखना, है ना, कितने आए, 3 टॉल आए, तो 3 हुआ, ठीक है। और ड्वार्फ कितने आया, 4 कहां है, स्मॉल टी एक ही तो है। हाँ, अरे तुमको पता नहीं क्या, ये होमोजाइगस टॉल है, ये दोनों हेट्रोजाइगस टॉल है, लेकिन है तो टॉल ही ना। और ये क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव है, या वो होमोजाइगस रिसेसिव में ड्वार्फ है। तो 3 टॉल आए, कितने आए, 3 टॉल आए, और एक क्या है, ड्वार्फ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, 3 आए टॉल, है ना, और 1 आया ड्वार्फ। समझ में आया। और जीनोटाइप क्या निकालोगे, जीनोटाइप में हमको क्या करना पड़ता है, उसके जीन का जो फैक्टर है उसको देखना पड़ता है। तो दोनों फैक्टर को देखो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो कैपिटल टी कितनी बार आए हैं, एक बार। कैपिटल टी स्मॉल टी कितनी बार आए हैं, 2 बार,
तो 1 2 स्मॉल टी कितनी बार आए हैं? 1 बार। तो कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार और स्मॉल टी कितनी बार आए हैं? 1 बार आए हैं। अब इसका रेशियो निकालो। क्या निकालो? ये फिनोटाइपिक रेशियो था ना, निकल गया ना? बोलो हाँ। ये भी क्या है? फिनोटाइपिक रेशियो। मुझे बताना फिनोटाइप का अगर तुम परसेंटेज रेशियो निकालो तो 75% क्या आया है? टॉल। सही है ना भाई? 100% को लोगों लो 25% का रेशियो मानो, 25% ये और 50% ये हो गया और ये 25%। तो मुझे बताना टॉल क्या है? 50 और 25 कितने हो गए? 75% क्या आया? टॉल आया। और 25% वाला क्या हुआ? ड्वार्फ आया। क्या आया? ड्वार्फ। किसकी बात कर रहे हैं? फिनोटाइप की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर जीनोटाइप की बात करोगे तो 25% क्या आया बताओ? 25% आया तुम्हारा कैपिटल टी और 50% आया क्या? कैपिटल टी स्मॉल टी और 25% क्या आया? स्मॉल टी। तो 25% का रेशियो, 50% का रेशियो और ये 25% का रेशियो। ठीक है, ये तो मैंने ऐसे कर दिया, लेकिन इसका क्या निकलता है पता है? तुम इसको पुनेट स्क्वायर के फॉर्म में भी कर सकते हो, एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। किसके फॉर्म में? पुनेट स्क्वायर। चलो हम पुनेट स्क्वायर से थोड़ा निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पे करो क्रॉसिंग बाय पुनेट स्क्वायर। ठीक है, अब सुनो, पुनेट स्क्वायर की बात करते हैं तो ये क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या है? दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफ की स्पेलिंग यही होती है ना? सही है ना? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ क्रॉसिंग, है ना? तो करना क्या है, यहां पे तुमने क्या किया था? कैपिटल टी इधर देखो, कैपिटल टी सॉरी स्मॉल टी यही तुमने किया था ना भाई? कैपिटल टी ये स्मॉल टी, इसका किया क्रॉस, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या हो गए? ऑल टॉल। ये निकाला था। फिर तुमने क्या कर दिया? सेल्फिंग कर दिया। क्या कर दिया? ठीक है, यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्या कर दिया? सेल्फिंग। ये पेरेंट था, ये क्या था? गेमेट था, और ये क्या था? F1 में सभी क्या थे? टॉल आए थे 100%। अब तुमने क्या कर देना है? सेल्फिंग। तो सेल्फिंग में मैंने इसे डायरेक्ट क्रॉस करके कर दिया था ना, लेकिन चलो पुनेट स्क्वायर में निकालते हैं। किस में निकालेंगे? पुनेट स्क्वायर। तो ऐसे डिब्बा बनाओ। कितने बनाने हैं पहले बताओ? फैक्टर कितने हैं? 2 फैक्टर है ना? ठीक है ना, जोड़े में है ना, तो 2 2 4 बॉक्स बनाने हैं। कितने? ये देखो, ये बताओ, अगर ये मेल प्लांट हुआ तो दूसरा क्या लोगे? अगर ये फीमेल प्लांट है तो दूसरा क्या हो जाएगा? मेल प्लांट। तो एक तरफ रखो क्या? एक तरफ रखो मेल और दूसरी तरफ फीमेल। ठीक भैया, चलो कर लेते भाई। यहां पे कैपिटल टी, यहां पे क्या करोगे? स्मॉल टी। यहां पे कैपिटल टी, यहां पे स्मॉल टी। समझ आया? क्रॉस किया जाए। चलो इसका इसके साथ क्रॉस करो तो क्या होगा? कैपिटल टी, इसका इसके साथ करो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ क्रॉस करो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ करो स्मॉल टी। पहले जैसा नहीं आया? सेम वही तो आया। देखो भाई, इसका इसके साथ क्रॉस किया कैपिटल टी, है ना? ये क्या बना? टॉल। ये भी क्या है? टॉल। ये क्या है? टॉल। और ये क्या है? ड्वार्फ। तो सेम है, निकाल लो। क्या निकालना है? फिनोटाइप रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो और जीनोटिपिक रेशियो। तो फिनोटिपिक रेशियो में क्या देखोगे? कितने टॉल आए और कितने ड्वार्फ आए। तो 3:1 का रेशियो है, मतलब 3 टॉल आए, है ना, और एक क्या आया? ड्वार्फ आया। ठीक है, रेशियो क्या है? 75% आपके टॉल क्या है और 25% क्या आया? ड्वार्फ आया। अब तुमसे ये भी पूछा जा सकता है, क्या पूछेंगे बताओ? तुमसे ये पूछा जा सकता है कि मेरे भैया ये बताओ कि इस फिनोटिपिक रेशियो में हेटेरोजाइगस टॉल कितने हैं? 2 है ना? एक कहां है? 2 है, कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इसमें तुमसे क्या पूछा जाएगा? एक है होमोजाइगस टॉल, क्या है? और 2 क्या है? हेटेरोजाइगस। क्या? 2 है
HTZ का मतलब हेट्रोजाइगस टॉल, ठीक है। और एक क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव में द्वार, ठीक है। इसका निकालो भाई, इसका जेनेटिव रेशियो निकालो, इसका क्या होगा 1:1, यानी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक, समझ में आया। तो पुनेट स्क्वायर में भी निकाल लोगे, कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं है ना। चलो अब आगे हम बढ़ते हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, अरे भाई सेग्रीगेशन का मतलब गेमिट को क्या करना है, अलग करना है ना, क्या करना है जना। तो यहां पे लिखो, यहां पे लिखना है, इसको एक नाम से और जानते हैं, कौन से, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गेमेट्स, है ना। और क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ नॉन मिक्सिंग, लॉ ऑफ नॉन मिक्सिंग ऑफ ट्रेड या गेमेट, इसे हम इन नामों से जानते हैं। सो नहीं, पैर नीचे कर लो, तभी स्ट्रेट बैठोगे तो तब नींद नहीं आएगी, ठीक है। तो यहां पे क्या करोगे बताओ, गेमेट को अलग करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, ठीक है ना। तो यहां पे क्या करोगे, सेग्रीगेशन ऑफ गेमेट्स फ्रॉम जीन, उसे हम क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। जैसे तुमने क्या किया था, यहां पे देखो, यहां पे तुमने क्या किया था, ये कैपिटल टी है, और ये क्या है, स्मॉल टी, है ना। ये क्या है, पेरेंट, पी फॉर पेरेंट। अब तुमने क्या किया था, इसमें किया था मियोसिस, क्या किया था, और इसमें भी क्या किया हो, मियोसिस। तो मुझे बताना, जब इसमें तुम मियोसिस किए और इसमें भी मियोसिस किए, तो एक कैपिटल टी वाला गेमेट निकला और ये स्मॉल टी, तो ये क्या बना तुम्हारा, गेमेट्स बना। अगर ये मेल होगा तो ये कैसा होगा, फीमेल होगा। तो यहां पर तुम्हें एक बात और लिखनी है, क्या लिखनी है, कि हमें क्या करना पड़ेगा, मियोसिस करना है, क्या करना है, मियोसिस करना है। यहां पे क्या होगा, ड्यूरिंग मियोसिस इन डिप्लॉयड सेल वी गेट गेमेट्स, क्या, वी गेट्स गेमेट्स। क्या करोगे भाई, मियोसिस करो अगर गेमेट बनाना है तो, फॉर गेमेट्स फॉर्मेशन क्या करते हो, वी डू मियोसिस, ठीक है, क्या करते हैं हम, मियोसिस करते हैं, बस यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और इसमें क्या है, यहां पे क्या होता है कि कभी भी ब्लेंडिंग यहां पे शो नहीं होगी, गेमेट की मिक्सिंग यहां पे नहीं होगी, हो रही है क्या, कहां हो रही है भाई, ठीक है। तो क्या लिखा है, प्योरिटी ऑफ गेमेट्स, तो यहां पे क्या होगा, गेमेट को प्योर किया जाएगा, गेमेट्स को क्या किया जाएगा, प्योर किया जाएगा। समझ में आया। लास्ट है, इसके बाद खत्म, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। बस तुमको नाम याद रखने हैं, कौन कौन से लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन है बताओ, याद रखना है ये, एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो 4 एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डोमिनेंस के, ठीक है। जहां पर क्या हो सकती है, ब्लेंडिंग शो हो सकती है, जहां पे गेमेट की मिक्सिंग देखी जा सकती है। जैसे मैंने क्या बोला था, जैसे व्हाइट काऊ और रेड बुल हो गया है ना, इनके बीच में क्रॉस करोगे तो चितकबरे वाले आ जाते हैं ना, ठीक है ना, रॉन टाइप के एनिमल बनते हैं। तो यहाँ पे देखो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस में कौन कौन से होते हैं बताओ। एक होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट, अरे यार, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। और नंबर 2 क्या है, को डोमिनेंस, क्या है, को डोमिनेंस। और क्या है, मल्टीपल एलिलिज्म, बोलो मल्टीपल एलिलिज्म। और क्या है, प्लियोट्रॉपी, क्या है, हाँ, प्लियोट्रॉपी। ये 4 एक्सेप्शन को हम क्या करेंगे, कल पढ़ेंगे, बहुत ही
अच्छे तरीके के साथ, ठीक है। चलो इसको थोड़ा जान लो बस। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, ये क्या है, एनसीईआरटी का डायग्राम देखो, ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी है, ये टेढ़ा करके दिया तुम ऐसे कर लो, तो यहाँ पे क्या करोगे बताओ, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। किसमें, अरे सुनो तो ये तो शुरू वाला है ना, यहाँ पे देखो वो कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इसके साथ क्रॉस करोगे तो ये प्लांट तुम्हारा बना, जनरेशन कौन सा, F1 बना, ठीक है। F1 में क्या किया, सभी टॉल आए, क्या थे, ऑल टॉल बने थे, ऑल टॉल 100%, ठीक है। फिर इसकी क्या कर दिया तुमने, सेल्फिंग कर दिया, तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्योंकि F1 में क्या आया था, F1 में आया था क्या, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो तुमने क्या कर दिया इसमें देखो, सेल्फिंग कर दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। फिनोटाइप रेशियो क्या आया, 3 आए टॉल और 1 आए ड्वार्फ। जीनोटाइप रेशियो क्या है, 1 कैपिटल टी 2 कैपिटल टी स्मॉल टी और एक स्मॉल टी। समझ में आया। तो एक बात मुझे बताना F1 में फैक्टर, तो चलो भाई मेंडल ने यूज किया था, किसने, मेंडल ने यूज किया था। F1 जो जनरेशन है, क्या मैंने बोला, F1 में केवल कौन शो हो रहा है बताओ, कौन शो हो रहा है, डोमिनेंट। F1 में डोमिनेंट एक्सप्रेस हो रहा है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी। और F2 में क्या हो रहा है बताओ, डोमिनेंट भी आ रहा है, डोमिनेंट एंड रिसेसिव क्या हो रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, सही बात है, ठीक है। तो जो F2 होता है ना, F2 रिजेंबल करता है किसके साथ, बोथ ऑफ द पेरेंट्स, क्योंकि F2 में टॉल भी आया है और ड्वार्फ आया है, तो F1 क्या करेगा, रिजेंबल्स एनी वन ऑफ पेरेंट। लेकिन जो F2 होता है उसमें डोमिनेंट भी आता है और रिसेसिव भी आता है। एक बार बताओ, F1 में तुमने टॉल ही देखा है ना, तो टॉल जो है अपने पेरेंट्स में किसी एक के साथ दिख रहा, मिल रहा है ना टॉल के साथ, लेकिन F2 में तो दोनों रिजेंबल हो रहे हैं ना, टॉल भी आ रहा है और ड्वार्फ भी आ रहा है, और पेरेंट में क्या थे, टॉल भी थे और ड्वार्फ भी थे। तो यहां पे क्या करोगे, रिजेंबल्स बोथ क्या करोगे, बोथ ऑफ पेरेंट। समझ में आया, क्वेश्चन करो, फिर इसके बाद तुम लोग घर जाओ। चलो इतना पढ़ डाले हो, इसका क्वेश्चन कर लो भाई। मेंडल ने क्रॉस टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट, मेंडल ने क्या किया, टॉल और ड्वार्फ प्लांट के बीच में क्रॉस किया। इन F2 जनरेशन बोथ द टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट्स वर प्रोड्यूस रिजेंबल पेरेंट, दिस सो, बताओ क्या होगा, ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर, एटेविज्म, ये क्या है, नॉन ब्लेंडिंग ऑफ कैरेक्टर, तो क्या होगा, नॉन ब्लेंडिंग शो हुई है ना। विच इज करेक्ट अबाउट ट्रेड्स चूजन बाय मेंडल फॉर हिज एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट। पी प्लांट में कौन सा इन्होंने बताओ ट्रेड चूज किया था, बताओ। टर्मिनल फ्लावर पोजीशन वाज डोमिनेंट, कॉन्स्टिट्यूटेड पॉड वाज डोमिनेंट, ग्रीन कलर्ड पॉड वाज डोमिनेंट। ये गलत है, ग्रीन, देखो पॉड कलर क्या था, ग्रीन था ना, पॉड कलर क्या था, ग्रीन एंड येलो, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स, ऐसे तुमको मैच करना है। ये बताओ फ्लावर कलर क्या था, फ्लावर कलर वायलेट एंड व्हाइट, तो फ्लावर कलर का ए का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वायलेट एंड व्हाइट। पॉड कलर क्या था, ग्रीन एंड येलो था, और सीड कलर क्या था, येलो एंड ग्रीन। मैच हो गया ना। When tall is crossed with dwarf, जब tall को क्रॉस किया जाता है dwarf के साथ, तो F1 gives all tall, here dwarf is, बताओ। When tall is crossed with dwarf, tall को क्या किया, किसके साथ क्रॉस किया है, F1 में क्या आ रहे हैं, F1 all tall was, here dwarf is, dwarf क्या है बताओ, हाँ dwarf क्या होगा, इसका देखो ऐसे करो, इसमें यहाँ पे ये वाला है, इसमें हम ये निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बनेगा पता है, कैपिटल टी नहीं, अब दूसरा कर लो ना। यहाँ पे हमने क्या किया, हमने हेटेरोजाइगस टॉल ले लिया है ना, होमोजाइगस रिसीव ले लिया, इसके बीच में क्रॉस कर सकते हैं ना, तो इसका क्या होगा, इसका तो कैपिटल टी बनेगा, इसका स्मॉल टी बनेगा, इसका इसके साथ किया कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, डोमिनेंट होगा, क्या होगा, डोमिनेंट होगा, ठीक है। When all alleles of
two contrasting character are present together, one of the character express itself during the cross while the remains hidden, this is, बताओ क्या होगा? When alleles are two contrasting character के दो alleles present है साथ साथ, one character of allele express itself during the cross के समय, तो इसका क्या होगा बताओ? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है, लॉ ऑफ डोमिनेंस खुद का एक्सप्रेस कर रहा है ना. If male is capital T is female क्या small t when they contribute pollen and egg respectively with, बताओ क्या होगा? इसके साथ क्रॉस नहीं करोगे, इसके साथ क्रॉस करो, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T स्मॉल t, तो गेमेट क्या होगा यहाँ पे? कैपिटल T और स्मॉल t होगा ना, तो कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T एंड स्मॉल t गेमेट्स होंगे. ठीक है, चूज एन करेक्ट ऑप्शन. एक मिनट, ये किसका है? ये किसका है भाई? यहाँ पे देखो, यहाँ पे और कुछ भी होना चाहिए था. यहाँ पे और कुछ होना चाहिए था क्या? चूज एन करेक्ट ऑप्शन A B C D. इसको ये इतना कर लो, ये वाला हटाओ. पी प्लांट्स वेर यूज्ड बाय मेंडल बिकॉज, पी प्लांट को यूज किया था मेंडल ने, क्यों? क्योंकि इजी ग्रो होते हैं, है ना, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं इनके पास, हाई रेट ऑफ सीड प्रोडक्शन, ऑल ऑफ दिस. जीनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है मैं बताऊं? 1:1 होता है. क्या होता है? जो अभी मैंने क्रॉस किया था ना, ये क्या किया था? ये जो अभी मैंने क्रॉस किया था, ये वाला, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है. कैसा है? मोनोहाइब्रिड क्यों बोला गया है बताओ? क्योंकि यहां पर हमने कितने कैरेक्टर लिए थे? यहां पर हमने एक कैरेक्टर लिए थे जिसके 2 ट्रेट थे ना, तो इसे क्या बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो जीनोटिपिक रेशियो होता है वो क्या होता है? ठीक है, 1:1. जीनोटिपिक रेशियो ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस यहां पर भी आ गया क्या? 1:1. ये गलत. When round and wrinkle were crossed, it gave all round. This round is, बताओ, जब राउंड एंड रिंकल को क्या किया जाता है? क्रॉस किया जाता है, तो इसका क्या होगा बताओ? दिस राउंड इज ऑल F. When round and wrinkle were crossed, it gave all round. ऑल राउंड आ रहा है ना, ऑल टॉल किस में आता था? F1 में, तो ऑल राउंड भी किस में आएगा? F1 में. ठीक, और ये रहा भैया हमारा आज का. बहुत बहुत धन्यवाद. थक गए क्या? हाँ, सुनो एक चीज सुनो, इसको क्या करना है ना, मैं पूरा नोट्स वगैरह भेज दूंगा, अच्छे से एकदम क्या करना है तुमको? लिख लेना, लगा लेना, पढ़ लेना. क्योंकि देखो बहुत सारे नोट्स, कम से कम 18 पेज ही है ना, तुम कितने पेज लिखोगे? 5 पेज हो जाएगा तुम्हारे ना. ठीक है, ढंग से लिखना पूरी तरह से. ठीक, PDF को मैं सेव कर लेता हूँ. तो